वेलकम मेरे सो मच फिल्मियों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिल्म कोल्ड स्किन की, जो एक रहस्यमयी द्वीप पर आधारित है। ये कहानी डर, संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई को रोमांचक अंदाज में पेश करती है। तो आइए इस अनोखी कहानी को गहराई से समझते हैं। ये कहानी 1914 के समय की है, जहां हमें एक शिप पर फ्रेंड नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक वेदर ऑफिसर है और फ्रेंड एक आइलैंड पर जा रहा है ताकि वो पुराने वेदर ऑफिसर की जगह ले सके। उसके साथ शिप का कैप्टन एक्सेल भी दिखाया जाता है। तभी ये लोग आइलैंड पहुंच जाते हैं। आइलैंड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये आइलैंड श्रापित हो। फ्रेंड देखता है कि आइलैंड पर किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं है। ये लोग एक घर में जाते हैं जहां पर पहले वाला वेदर ऑफिसर रहता है। घर में जाकर फ्रेंड को कोई नहीं मिलता। घर के पास ही एक वॉच टावर था। ये लोग वॉच टावर के पास जाते हैं, जहां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें रहने वाला इंसान किसी के डर से इस वॉच टावर में रहता है। टावर के अंदर हमें लाइट हाउस का टेक्नीशियन ग्रूनर दिखाया जाता है। जब एक्सेल ग्रूनर से पिछले वेदर ऑफिसर के बारे में पूछता है, तो ग्रूनर बताता है कि वो पिछला वेदर ऑफिसर एक बार बाहर गया था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। तभी दिखाया जाता है कि एक्सेल अब शिप पर वापस जा रहा है और एक्सेल फ्रेंड से अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि ये आइलैंड उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। फ्रेंड उसके साथ नहीं जाता तो एक्सेल उसे उसकी सेफ्टी के लिए एक गन देकर वहां से चला जाता है। रात को फ्रेंड घर में रखा सामान चेक कर रहा था, जिसमें उसे कुछ बुक्स मिलती हैं जो कि उस पुराने वेदर ऑफिसर की थी, जिसका नाम एल्डर वाइगलैंड था। इस बुक में काफी अजीब क्रीचर्स की पिक्चर्स बनी हुई थी। साथ ही ऑफिसर की वाइफ का फोटो भी मिलता है। अगले दिन फ्रेंड समुद्र किनारे जाता है, जहां उसे एक स्टोन सर्कल में बहुत सारे शेल्स मिलते हैं। फ्रेंड लाइट हाउस की तरफ देखता है, जहां ग्रूनर घूम रहा था, लेकिन वहां ग्रूनर के साथ कोई और भी था। अब फ्रेंड रात को घर में आराम से बैठा था कि तभी उसके कमरे के दरवाजे के पास कुछ हलचल सुनाई देती है। फ्रेंड को लगता है कि ग्रूनर आया है। फ्रेंड गेट की तरफ ग्रूनर का नाम लेते हुए जाता है। तभी गेट के नीचे से एक अजीब सा हाथ फ्रेंड की तरफ आता है, जिसे देखकर फ्रेंड अचानक से डर जाता है और घबराकर उस पर लात मारकर हमला करने लगता है और घर के बेसमेंट में जाकर छिप जाता है। डर के कारण फ्रेंड पूरी रात वहीं बिताता है। अगले दिन फ्रेंड उठकर घर से बाहर जाता है तो वहां अजीब से पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो समुद्र की तरफ जा रहे थे। फ्रेंड ग्रूनर से मदद मांगने टावर पर जाता है, जहां ग्रूनर उसे ये कहकर वहां से भगा देता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था, यहां नहीं आना था। अब फ्रेंड को ये पता था कि वो अजीब क्रीचर्स आज रात को भी उसके पास जरूर आएंगे, इसलिए फ्रेंड घर पर वापस आकर लकड़ी से एक नुकीली बैरिकेडिंग बनाता है और घर के चारों ओर केरोसिन डाल देता है। वो घर की सारी खिड़कियां भी लकड़ी से ढक देता है। घर के अंदर फ्रेंड को एक गन और बहुत सारी गोलियां भी मिलती हैं। अब रात होते ही फ्रेंड गन लेकर लड़ने के लिए तैयार बैठा होता है कि तभी उसके घर पर चारों तरफ से हमला हो जाता है। फ्रेंड डर के मारे हर तरफ जल्दी जल्दी गोली चलाने लगता है और गेट खोलकर जलती हुई लकड़ी केरोसिन पर फेंक देता है, जिससे घर के चारों तरफ आग लग जाती है और सभी क्रीचर्स वहां से भाग जाते हैं। लेकिन आग इतनी बढ़ जाती है कि घर में भी आग लगनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आग बुझा नहीं पाता। फ्रेंड घर से बाहर निकलकर घर के पास एक छोटी चट्टान के पीछे जाकर छिप जाता है। अब सुबह होती है तो फ्रेंड देखता है कि उसका घर आधे से भी ज्यादा जल चुका था और रहने लायक नहीं बचा था। अब फ्रेंड ग्रूनर को जान से मारने के लिए एक झरने के पास छिप जाता है, जहां ग्रूनर पानी भरने आता था। जब ग्रूनर वहां आता है तो फ्रेंड उसके ऊपर बंदूक से निशाना साध देता है, लेकिन तभी वहां एक क्रीचर फ्रेंड पर हमला कर देती है। फ्रेंड क्रीचर को शूट करने ही वाला था कि तभी ग्रूनर अपनी गन फ्रेंड की ओर तान देता है। ग्रूनर फ्रेंड को बताता है कि इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं, तुम्हें इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि वो उसके साथ लाइट हाउस में रह सकता है। वो क्रीचर भी उसी लाइट हाउस में उन दोनों के साथ रह रही थी। ग्रूनर फ्रेंड को बताता है कि क्रीचर्स लाइट से दूर रहते हैं, चाहे वो नेचुरल लाइट हो या अननेचुरल, इसलिए वो केवल रात में ही बाहर आते हैं।
अब फ्रेंड ग्रूनर से ये पूछता है कि जो शिप मुझे छोड़ने आया था, तुम उसमें बैठकर वापस निकल सकते थे, तो तुम गए क्यों नहीं? ग्रूनर कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर चाहता भी कहाँ, मैं इस जगह का राजा हूँ और यहाँ मैं अपने तौर तरीकों से जीता हूँ। अब रात के समय ये लोग क्रीचर्स को मारने की तैयारी करते हैं और ग्रूनर एक फ्लेयर समुद्र की ओर फायर कर देता है। जो क्रीचर ग्रूनर के साथ रहती थी वो एक अजीब सी आवाज निकालने लगती है, जिससे बहुत सारे क्रीचर लाइट हाउस की तरफ हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर फ्रेंड डर जाता है और डर के कारण बेहोश हो जाता है। ग्रूनर अब अकेले ही रात भर इन सभी क्रीचर से लड़ रहा था। अगले दिन ग्रूनर फ्रेंड को उठाकर कहता है कि मुझे किसी भी नाकारा की जरूरत नहीं है जो किसी काम ना आए, और ग्रूनर गुस्से में फ्रेंड को पानी लाने के लिए कहता है। फ्रेंड पानी भरकर ले आता है। ग्रूनर फ्रेंड को लड़ने का आखिरी मौका देता है। रात होते ही ये लोग फिर से क्रीचर्स को बुलाते हैं और ग्रूनर फ्रेंड को ऊपर अकेले लड़ने के लिए छोड़ देता है। सुबह ग्रूनर जब दरवाजा खोलकर फ्रेंड को देखता है तो उसने सभी क्रीचर्स को मार दिया था। अब काफी रातों तक ये लोग साथ मिलकर ऐसे ही क्रीचर्स से लड़ते हैं, क्योंकि क्रीचर्स केवल रात के समय ही हमला करते थे। ग्रूनर अपने काम भी अब फ्रेंड से करवाता था और फ्रेंड को लाइट हाउस में रहने के लिए ग्रूनर का काम करना भी पड़ता था। एक दिन फ्रेंड ग्रूनर से पूछता है कि क्या तुम इन क्रीचर्स से जीतना चाहते हो? ग्रूनर बताता है कि मैं उनसे जीतना नहीं चाहता, मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। अब काफी दिनों से किसी भी क्रीचर ने किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया था, तो फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि लगता है वो लोग हमसे डर गए हैं। तो ग्रूनर उसे बताता है कि वो लोग डरे नहीं हैं, वो बस अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। अब एक रात जब वो लोग बैठकर चेस खेल रहे थे तो ग्रूनर लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल जाता है। तभी क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। ग्रूनर भागकर लाइट ऑन करता है, लेकिन उन क्रीचर्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इन पर हावी हो जाते हैं और ग्रूनर का पैर जख्मी हो जाता है। क्रीचर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से ये लोग लाइट हाउस की छत पर छुप जाते हैं और सुबह होते ही सारे क्रीचर्स समुद्र में वापस चले जाते हैं। फ्रेंड ग्रूनर को बताता है कि अब इनका राशन खत्म हो चुका है और कारतूस भी बहुत कम बचा है। फ्रेंड वहां से बाहर चला जाता है, जहां उसे समुद्र में थोड़ी दूर एक शिप जाता हुआ दिखता है। फ्रेंड भागकर लाइट हाउस से फ्लेयर गन लेने जाता है ताकि फ्लेयर गन से फायर करके शिप को अपनी तरफ बुला सके। फ्रेंड बाहर आकर फ्लेयर चलाता उससे पहले ही ग्रूनर उसे रोक लेता है। ग्रूनर नहीं चाहता था कि इस आइलैंड पर कोई और आए, क्योंकि ग्रूनर खुद को आइलैंड का राजा मानता था। फ्रेंड फ्लेयर फायर नहीं कर पाता और शिप वहां से चला जाता है। एक दिन ग्रूनर गुस्से में उनके साथ रह रही क्रीचर को बहुत बुरी तरह मारता है। जब क्रीचर बाहर दर्द के मारे बैठी होती है तब फ्रेंड उसके पास जाता है और उसका नाम एनरीस रखता है। फ्रेंड एनरीस को एक छोटी बोट दिखाता है जो कि फ्रेंड ने बनाई थी और एनरीस को समझाता है कि ये एक बोट है, इसे समुद्र में तैराया जाता है। एनरीस तभी फ्रेंड को उसके पीछे आने को कहती है, जहां वो उसे एक बोट के पास ले जाती है। फ्रेंड वापस आकर ग्रूनर को बोट के बारे में बताता है तो ग्रूनर उससे कहता है कि उसे उस बोट के बारे में पहले से ही पता था। फ्रेंड बोलता है कि जब तुम्हें उस बोट के बारे में पहले से ही पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जिस पर ग्रूनर कहता है कि कुछ फायदा नहीं है उस बोट पर यहाँ से जाने का, या तो तुम भूख की वजह से मारे जाओगे या फिर ठंड की वजह से मछलियों का खाना बन जाओगे। फ्रेंड ग्रूनर से बोट के बारे में पूछता है कि वो कहाँ से आई थी, तो ग्रूनर उसे बताता है कि यहाँ टीएनटी से भरी एक पोर्चुगीज शिप आई थी जो तूफान की वजह से डूब गई थी। ये बोट यहाँ उसी से आई थी। फ्रेंड कहता है कि हमें उस बोट को सही करके उस शिप तक जाना चाहिए। वहां से बचा हुआ टीएनटी लाकर हम सभी क्रीचर्स को एक बार में ही खत्म कर सकते हैं। ग्रूनर कहता है कि वहां पानी में बहुत खतरा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो फ्रेंड अकेले ही बोट सही करने लग जाता है। फ्रेंड को बोट सही करते देख ग्रूनर भी चलने को तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर उस डूबी हुई शिप के पास जाते हैं। फ्रेंड मेटल सूट पहनकर पानी के अंदर चला जाता है और वहां से टीएनटी निकाल रहा होता है। थोड़ी देर बाद फ्रेंड के सामने अचानक से एक क्रीचर आ जाता है, जिसे देखकर फ्रेंड गिर जाता है और सूट भारी होने की वजह से वो अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी फ्रेंड अपना सूट खोलकर उसमें से बाहर आ जाता है और बोट तक पहुंच जाता है। घर आकर ये लोग टीएनटी बॉक्स चेक कर रहे होते हैं, जिसमें से एक टीएनटी बॉक्स में सही टीएनटी थे। ग्रूनर टीएनटी देखकर बहुत खुश होता है और दोनों मिलकर टीएनटी को लाइट हाउस के चारों ओर बिछाना शुरू कर देते हैं।
धीरे धीरे सर्दी आने लगती है और काफी समय से उन क्रीचर्स का कोई भी हमला नहीं हुआ था। इससे फ्रस्ट्रेट होकर एक दिन ग्रूनर एनरीज को बहुत मारता है और कहता है कि इसने उन्हें जाकर टीएनटी के बारे में बता दिया होगा, तभी वो लोग हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। अब ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि हम उन्हें ललचाएंगे, नीचे का गेट खुला छोड़ देंगे और तुम वहां पहरा देना, और जब वो पास आएंगे तो मैं टीएनटी से उन सभी क्रीचर्स को उड़ा दूंगा। रात होते ही ग्रूनर एनरीज से उन्हें बुलाने के लिए कहता है, तो वो वापस वही आवाज निकाल कर क्रीचर्स को बुलाती है। आवाज सुनकर सभी क्रीचर्स आते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। ग्रूनर टीएनटी का बटन दबा देता है, लेकिन टीएनटी नहीं फटता। तभी फ्रेंड जाकर टीएनटी के तार लगाता है और टीएनटी ब्लास्ट कर देता है। धमाके की वजह से दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। फ्रेंड को जब होश आता है तो वो चारों तरफ सिर्फ क्रीचर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई देखता है, और जो अधमरी हालत में क्रीचर्स बचे हुए थे उन्हें ग्रूनर मार देता है। अब रात के समय एनरीस रो रही थी, तो ग्रूनर फ्रेंड को बताता है कि जब उसे एनरीस जाल में फंसी मिली थी तब भी वो ऐसे ही रो रही थी। मैं उसे बचाकर लाया था, इसलिए वो मुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाती, और वो अब इसलिए रो रही है क्योंकि वो अपने मरे हुए लोगों का शोक मना रही है। ये सब देखकर फ्रेंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले दिन जब फ्रेंड समुद्र किनारे बैठा होता है तब उसे पानी में क्रीचर का एक बच्चा खेलते हुए दिखता है। उसे देखकर फ्रेंड छोटे पत्थरों से एक गोला बनाता है और उसमें वही छोटी बोट रख देता है जो उसने बनाई थी। इसके बाद वो वापस लाइट हाउस आ जाता है। अगले दिन जब ग्रूनर सो रहा था तो फ्रेंड ग्रूनर के रूम में रखी एक बॉक्स को खोलता है जिसमें उसे ग्रूनर की वाइफ का फोटो दिखाई देता है, और ये वही फोटो था जो फ्रेंड को वेदर ऑफिसर के घर में मिली थी। अब फ्रेंड समझ जाता है कि ग्रूनर ही वो वेदर ऑफिसर है जिसकी जगह फ्रेंड को भेजा गया था, लेकिन ग्रूनर यहाँ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला था क्योंकि वो अपने आप को इस जगह का राजा मानता था। फ्रेंड शाम के समय समुद्र किनारे जाता है जहां उसने वो बोट रखी थी। तभी वहां एनरीस और बाकी क्रीचर्स आ जाते हैं। फ्रेंड समझ जाता है कि वो लोग दोस्ती करने आए हैं। तभी वहां ग्रूनर आकर फायरिंग कर देता है। फ्रेंड ग्रूनर को कहता है कि वो लोग लड़ना नहीं चाहते, हमें ये लड़ाई रोक देनी चाहिए। ग्रूनर मना करते हुए लाइट हाउस चला जाता है और वहां से फायरिंग करके क्रीचर्स के बच्चे को मार देता है ताकि उनके बीच दोस्ती ना हो सके। सभी क्रीचर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। फ्रेंड गुस्से में भागकर ग्रूनर को मारने जाता है जहां दोनों के बीच अब लड़ाई होती है। ग्रूनर फ्रेंड को मारने ही वाला होता है कि तभी फ्रेंड ग्रूनर का असली नाम लेकर कहता है, एल्डोर वाइगलैंड, तुम एक हत्यारे नहीं हो। ग्रूनर रोते रोते गेट खोलकर बाहर चला जाता है और अपने आप को क्रीचर्स के हवाले कर देता है जहां क्रीचर उसे मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी समय बीत चुका है और अब दो लोग लाइट हाउस में आकर फ्रेंड को उठाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है वेदर ऑफिसर कहाँ है, हमें उसे बदलना है। दरअसल फ्रेंड को यहाँ रहते हुए 1 साल पूरा हो चुका था और उसे लेने के लिए एक शिप यहाँ आया हुआ था जिसमें से एक नया वेदर ऑफिसर उसकी जगह लेने आया है। अब फ्रेंड को भी यहाँ रहना अच्छा लगने लगा था, तो वो भी उस नए ऑफिसर से वही झूठ कहता है जैसा ग्रूनर ने उससे कहा था। फ्रेंड बताता है कि पुराना वेदर ऑफिसर बीमारी की वजह से मारा गया और अब सिर्फ वही यहाँ अकेला रहता है। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि एनरीस लाइट हाउस से निकलकर समुद्र में कूद रही है, जिसका मतलब साफ है कि वो अब फ्रेंड के साथ ही रह रही थी। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो उसे बिल्कुल देखिए। बाकी फिल्मी दुनिया की और कहानियों के लिए हमारे चैनल सो मच फिल्मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और मज़ेदार फिल्म की कहानी के साथ।